16 दिसंबर 2014 के अलमनाक सानहे एपीएस पेशावर के बाद पार्लियामेंट ने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसका बुनियादी मकसद तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को जड़ से उखाड़ फेंकना था। लेकिन अफसोस के इस पॉलिसी पर अमल दरामद के नतीजे में तालिबान की कमर तोड़ने के बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में DGISI फैज हमीद की जेर निगरानी दहशतगर्दों को ख़त्म करने की पॉलिसी को रिवर्स करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की चवल मार दी गई। इस यू टर्न ने तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को नई जिंदगी अता की, जिसका खमियाजा आज सिक्योरिटी फोर्सेस सबसे ज्यादा खुद भुगत रही हैं। 16 दिसंबर 2014 के एपीएस सानहे के बाद जनवरी 2015 में तश्कील पाने वाले नेशनल एक्शन प्लान के बारे में इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी इदारे नेक्टा की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पहले 4 साल में 20 निकात में से 6 पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाकर 135 से जायद अफराद खुसूसन बच्चों की जानें ली, तो सियासी तौर पर तकसीम तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़क्का तौर पर दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के अज़म का इजहार किया। इस मकसद के तहत हंगामी बुनियादों पर 20 निकात पर मुश्तमिल एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, जिसे पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने मुतफ़क्का तौर पर तस्लीम किया और इस पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ। इसके नतीजे में जहां मुल्क में दहशतगर्दी की लहर पर काबू पाया गया, वहीं बास शोबाजात में इस्लाहात भी अमल में लाई गईं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कौमी और सूबाई सतह पर एपेक्स कमेटियां तश्कील दी गईं, जिनकी सरबराही कौमी सतह पर वज़ीर आज़म जबकि सूबाई सतह पर वज़राए आला करते थे। लेकिन फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया और नेशनल एक्शन प्लान को रिवर्स कर दिया गया। लेकिन नतीजा वही निकला जो माजी में भी निकला करता था, यानी मुज़ाकरात की आड़ में तालिबान ने खुद को मुनज़्ज़म किया और दहशतगर्द हमलों में तेजी ले आए। बादशाह टीटीपी ने फौज के साथ किया गया फायरबंदी का माहिदा ख़त्म करते हुए मुल्क भर में कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि अब नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है और इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। इस हवाले से सिक्योरिटी अमूर के माहिर आमिर राना ने कहा कि कौमी एक्शन प्लान के जिन 20 निकात पर कौमी सतह पर इत्तफाक राय हुआ, अब वो नेशनल एक्शन प्लान अपना वजूद खो चुका है। इसकी वजह यह है कि 2020-21 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस पर नजरसानी करते हुए इसे 14 निकात तक महदूद कर दिया था। इनके मुताबिक 2015 में बनने वाला नेशनल एक्शन प्लान अंदरूनी खतरात से निपटने के लिए था, जबकि 2021 में की गई नजरसानी की वजह से तवज्जो बैरूनी खतरात की तरफ चली गई। इस वजह से सारा फोकस ही तब्दील हो गया। लेकिन अगर इस पर भी अमल दरामद हो जाता तो दहशतगर्दी की मौजूदा लहर को रोका जा सकता था। आमिर राना ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी से निपटने की जिम्मेदार नेक्टा को मजबूत, फाल और खुद मुख्तार बनाना था, ताकि वो दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए सूबे के साथ राब्ते रखे और पॉलिसी सतह पर गाइडलाइंस फराहम कर सके। लेकिन नेक्टा हर मरतबा एक नया इदारा बनाने की तजवीज़ दे देता था, जिस वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। नेक्टा पॉलिसी साज इदारा है, लेकिन ये रिसर्च डेटा को प्रोसेस करने की सलाहियत ही नहीं रखता। जो काम 5 से 10 बंदे कर सकते थे, इसके लिए सेक्रेटेरिएट बनाए जा रहे हैं और वसाइल का ज़िया किया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर कुछ होता नजर नहीं आता। उन्होंने बताया कि तहरीक तालिबान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों बारे नेक्टा ने एक पॉलिसी ब्रीफ दिया, जिस पर तालिबान की वापसी के बारे में बताया गया, लेकिन नेक्टा ने तालिबान से निपटने या इनकी मुमकिन कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं बताया। आमिर राना का कहना था कि कौमी सतह पर जो एपेक्स कमेटियां बनाई गई थीं, वो इब्तिदा में बहुत मुतहर्रिक थीं, लेकिन फिर जनरल फैज हमीद के दौर में पॉलिसी पर नजर सानी के बाद उनका वजूद भी खत्म हो चुका है। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान पर बड़ी हद तक अमल दरामद करना ही सूबों ने था। यही वजह है कि अब कहीं पर नेशनल एक्शन प्लान का वजूद नजर नहीं आता। अस्करी अमूर के माहिरीन भी समझते हैं कि अगरचे मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गईं, ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की वारदातों और दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा हुआ, लेकिन इसके पस मंज़र में जो काम करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था, उन पर काम नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि जिन चंद निकात पर अमल दरामद हुआ, इसके नताइज सबके सामने हैं, लेकिन जिन पर अमल नहीं हुआ, उसका नुकसान भी पूरा मुल्क भुगत रहा है।
उनका कहना है कि दहशतगर्दी की हैंडलिंग तो ठीक हुई, लेकिन लोगों के जहनों में तब्दीली लाने के लिए मदारिस में इस्लाहात का फैसला किया गया था, वो सियासी और मजहबी जमातों के इख्तलाफात के बायस ना हो सका। इसी तरह दहशतगर्दों को अदालतों से जो रिलीफ मिल जाता था, इसके लिए अदालती इस्लाहात लाई जानी थी, वो भी नहीं लाई जा सकी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि दहशतगर्दों को फौजी अदालतों के अलावा मुल्क की किसी अदालत ने सजा नहीं सुनाई, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालतों से मौत की सजा पाने वाले 67 मुल्जमान की सजाओं पर अमल दरामद नहीं होने दिया। नेशनल एक्शन प्लान में कहा गया था कि मुल्क में किसी भी दहशतगर्द ग्रोह को पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ताउन से तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए गए और इन्हें एक बार फिर अपने पांव जमाने का मौका दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी मुल्क ने अफगान हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया, तो इस हुकूमत के साथ सिफारतकारी कैसे कर सकते हैं? इनके ताउन से तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात और इस हवाले से भी मुमकिन माहिदे को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। माहिरीन के मुताबिक जब कौमी सतह पर इत्तफाक राय से बनने वाले एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर अस्करी इदारे दहशतगर्दी को अपने तरीके से हैंडल करते हैं, जो एक वक्ती कार्रवाई होती है। लेकिन इस अफरियत के मुकम्मल खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।